हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट तो शाम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हेमंत कुमार आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक है आपका डाइस। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा पासा। और ये टॉपिक भी आपको जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एचएसएससी, उनमें रीजनिंग में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी ने अपनी लाइफ में डाइस को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, सभी ने। ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हम लूडो खेलने लग गए हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हम फ़ोन पे खेल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम लूडो खेलते थे तो आपने वो गत्ते वाली लूडो देखी होगी। मार्केट में जो लूडो आपको दिखाई देती है उसके अंदर आपने एक डाइस देखा होगा। तो उस डाइस को दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते हो और उसकी शेप की अगर हम बात करें तो वो एक तरह से क्यूब की शेप में आपको दिखाई देगा। किस शेप में दिखाई देगा दोस्तों? क्यूब की शेप में दिखाई देगा। बोले तो घन की आकृति में आपको दिखाई देगा। अब घन की विशेषता होती क्या है? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर हों। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा मैं। घन एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर हों, उसको आप घन की आकृति कहोगे। तो घन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो हम घन के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम डाइस को लेकर के बात करेंगे। तो डाइस टॉपिक की अगर हम बात करें तो डाइस की आकृति को एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं कहूँ, आप जिस भी कमरे में बैठे हो, वो कमरा हालांकि क्यूब की शेप में हो सकता है और नहीं भी। ध्यान से सुनिएगा, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन उस कमरे में आपको 6 सतहें दिखाई देंगी। 6 सतहें कैसी दिखाई देंगी? आपके ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 6 सतहें आपको दिखाई देंगी। किसी भी कमरे में आप बैठे हो तो आपको उसकी 6 साइड होंगी, 6 सतहें होंगी। आपके ऊपर, नीचे, आपके राइट, आपके लेफ्ट, आपके फ्रंट और आपके बैक। इस तरह से टोटल 6 सतहें हुई। अब अगर दोस्तों हम अपने डाइस की बात करें तो उसके ऊपर 6 सतहें हैं, लेकिन जब आप एक डाइस को अपने हाथ में उठा करके देखोगे, एक डाइस को उठा करके देखिएगा, ठीक है, उस डाइस की आप एक टाइम पे अगर आप दूर से उठा करके देखोगे तो एक टाइम पे मैक्सिमम आप उस डाइस की 3 साइड देख सकते हो। दोस्तों हमने कहा टोटल सतहें 6 थी, लेकिन जब आपने उस डाइस को उठा करके देखा तो आपको उसकी मैक्सिमम कितनी साइडें दिखाई दी दोस्तों? आपको मैक्सिमम उसकी 3 साइडें ही दिखाई दी। तो अब इन 3 साइड के आधार पे हम डाइस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। डाइस के टॉपिक में हम डाइस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो हम मार्केट के अंदर डाइस देखते हैं वो आपको एक तरह से कॉमन डाइस मिलेगा। कॉमन डाइस कैसे मिलेगा? उस डाइस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मोस्टली एक अंक जहां पर होगा उसके सामने वाली सतह पर आपको 6 मिलेगा। मार्केट में आने वाले डाइस की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली 2 जिस सतह पर है उसके सामने वाली सतह पर आपको 5 मिलेगा। 3 जिस सतह पर है उसके सामने आपको 4 मिलेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें अपने डाइस की रीजनिंग के अंदर, तो डाइस आपके 2 तरह के होंगे जी। 2 तरह के कौन कौन से होंगे? डाइस आपके 2 तरीके के होंगे। एक आपके पास होगा सामान्य पासा, ठीक है, नॉर्मल डाइस, और दूसरा आपके पास होगा मानक पासा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हम इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो डाइस आपके 2 तरीके से डिवाइड होंगे। एक आपका सामान्य पासा, कहा जाए तो नॉर्मल डाइस, दूसरा आपका मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस।
तो अब अगर दो अलग अलग नाम हैं तो दो अलग अलग परिभाषाएं भी हमारे पास आएंगी। तो इनकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, उसके लिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, अभी मैंने आपको कहा कि अगर किसी डाइस को हम उठा करके देखें तो एक टाइम पे हम उस डाइस की 3 साइड ही देख सकते हैं। एक टाइम पे हम उसकी कितनी साइड देख सकते हैं दोस्तों? 3 साइड देख सकते हैं। 3 साइड आपको दिखाई नहीं देंगी। अच्छा जी, तो अब ये जो 3 साइड हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी अब इन्हें बोला जाता है सतहें, ठीक है। तो एक डाइस के ऊपर कितनी सतहें होंगी? 6 सतहें होंगी। इसका जिक्र हमने अभी किया था। तो इसके अंदर जो 3 सतहें हमें दिखाई दे रही हैं उन्हीं को लेकर के चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बात को आगे करते हैं। जो भी सतहें आपको दिखाई दे रही हैं ये दोनों सतहें निकटवर्ती सतहें कही जाती हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ ये साइड आपके पास है तो इसकी निकटवर्ती सतह कौन सी बनेगी? एक तो ये इसकी निकटवर्ती सतह बनेगी और एक ये इसकी निकटवर्ती सतह बनेगी, ठीक है। जिस भी 3 साइड हमें दिखाई दे रही है, ये साइड है, इस साइड की निकटवर्ती सतह बोला जाए तो ये इसकी निकटवर्ती बनेगी और एक ये इसकी निकटवर्ती सतह बनेगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर मैं इस सतह की बात करूं तो इस सतह की निकटवर्ती कौन सी बनी? इस सतह की निकटवर्ती बनी एक तो ये और एक ये ऊपर वाली ही इसी की निकटवर्ती सतह बनी। मतलब कहने की बात ये है कि ये तीनों सतहें ही आपस में निकटवर्ती सतहों के रूप में कनेक्टेड हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी के आधार पे हम इन दोनों की परिभाषाओं को करेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, आपको लिखा हुआ मिल सकता है काफ़ी जगह पे, ठीक है। सामान्य पासा, ऐसा पासा, ऐसा पासा या ऐसा डाइस जिसकी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, ठीक है दोस्तों। ये इसकी एक परिभाषा है कि सामान्य पासा आप उसी को काउंट करते हो जिसकी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 आ जाए, उस पासे को आप क्या कहोगे? सामान्य पासा कहोगे। मानक पासे की परिभाषा बिल्कुल सामान्य पासा के विपरीत है। तो अब मानक पासा की परिभाषा क्या रहेगी दोस्तों? ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 7 हो और मानक में क्या रहेगा दोस्तों? 7 ना हो। तो दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी। दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको करवा रहा हूँ। हो सकता है आपने ये टॉपिक कर भी रखा हो, बहुत जगह से आपने कर लिया होगा, लेकिन बेसिक से उठा करके हम कर रहे हैं ताकि अच्छे से जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है उन्हें भी समझ में आ सके। दोबारा से जुड़ते हैं दोस्तों। सामान्य पासा, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग दोस्तों क्या आ जाए? 7 आ जाए। ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना आए। मेरी ख्याल से ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इनके एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, उससे आपको इन दोनों डाइस की परिभाषा आसानी से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको इनकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए। आगे के सवाल आप तभी इन्हीं से लिंक करके उन्हें क्रिएट कर पाओगे।
तो इससे आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। चलो दोस्तों, इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं अब एक बार के लिए, ठीक है, कि कौन सा सामान्य पासा का एग्जाम्पल है और कौन सा मानक पासा का एग्जाम्पल है, ताकि हम समझ पाएं कि सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोस्तों मैंने आपको एक कहा, अच्छा जी, एक डाइस के ऊपर आपको 3 सतहें जो हमें दिखाई दे रही हैं, 3 हमें दिखाई नहीं दे रही, तो जो हमें दिखाई दे रही हैं उनके आधार पे ही तो हम निर्णय लेंगे। तो देखते हैं। अच्छा जी, ये आपस में कौन सी सतहें हैं दोस्तों? निकटवर्ती सतहें हैं। माइंड में रिकॉल करते हैं कि अभी हमने सामान्य पासा की परिभाषा थी, क्या थी? मानक की थी। उसके आधार पे हम इसको चेक करते हैं कि ये सामान्य बना या मानक बना। तो देख लेते हैं दोस्तों, 3 और 2 5, क्या 2 का जोड़ 7 आया? नहीं आया जी, इधर से तो नहीं आया। इधर से देखते हैं 3 और 6, क्या 3 और 6 का जोड़ 7 आया? नहीं आया जी। 3 को दोनों से जोड़ के देख लिया, 3 को 2 से जोड़ा जी, 7 नहीं आया। 3 को 6 से जोड़ा, 7 नहीं आया। अब यहाँ से और जोड़ के देख लेते हैं, 2 से 6 को जोड़ा, 7 नहीं आया। तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो पासा हमारे पास आया है ये मानक पासा, ठीक है। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉरी, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे हाँ दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा पासा रहेगा, इसको देखते हैं दोस्तों। 2 और 3, क्या 7 आया? जी नहीं आया। 2 और 4, क्या जी 7 आया? नहीं आया। अब 3 और 4, क्या जी 7 आया? जी बिल्कुल आ गया। और सामान्य पासा के लिए जी हमारी परिभाषा क्या थी? हमारी परिभाषा यही थी, 2 निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 आ जाए तो वो कौन सा पासा रहेगा दोस्तों? वो आपका सामान्य पासा रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल हमने सीखा वो सामान्य पासा का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। एक और हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों, 5 2 6। तो जल्दी से आप बताइएगा कि क्या ये सामान्य है, क्या ये मानक है? हाँ जी, 6 और 2, हाँ जी, जोड़ कितना आया दोस्तों? 8 नहीं बना इसी तरफ से। तो 6 और 5, क्या आया दोस्तों? 11 नहीं बना भाई। 5 और 2, हाँ जी, 7 बना या नहीं बना? बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब है ये जो पासा है वो कौन सा पासा है दोस्तों? सामान्य पासा है। पासा के सारे सवाल हम करेंगे, अभी सिर्फ हम इतना जान रहे हैं कि सामान्य पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है, ताकि हम आगे जो भी सवाल करें उन सवालों को हम अच्छे से सोल्व कर पाएँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये 7 क्यों बना था? क्योंकि 5 और 2 का जोड़ क्या बन गया दोस्तों? 7 बन गया। तो जिनकी भी 2 निकटवर्ती सतहों का जोड़ अगर 7 बन जाए तो कौन सा पासा कहा जाएगा? सामान्य पासा कहा जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। हाँ जी, ये कौन सा पासा बना? जी गई दोबारा से और चेक करने का प्रयास किया। 5 और 3 8 नहीं बना जी। 5 और 1 6 नहीं बना। 3 और 1 4, मतलब किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं बना। तो ये दोस्तों आपका किसका एग्जाम्पल रहेगा? ये आपका मानक पासा का एग्जाम्पल रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस एक है, ठीक है।
हाँ जी, ये किस पासे का एग्जाम्पल है जी, इस पासे की बात करें, ठीक है, ऊपर वाले पे मत जाइएगा। हाँ जी, ये किस पासे का एग्जाम्पल है, सामान्य पासा या मानक पासा? तो जी 3 और 1 4 जी 7 तो नहीं बना, 6 और 3 9 जी 7 नहीं बना, 6 और 1 जी 7 बन गया। अब जी 7 अगर बन गया तो 7 बनते ही हमने कहा था ये किस पासे का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, सामान्य पासे का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये दो बेसिक सी डेफिनेशन हमने की, इसी डेफिनेशन को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, मतलब जितनी बार आप दोहराते रहोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिपीट करते हैं दोस्तों, सामान्य पासा ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 आ जाए। कितना आ जाए दोस्तों, 7 आ जाए तो सामान्य पासा, और 7 ना आए तो कौन सा पासा, मानक पासा। तो ये दो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसी की एक अलग सवालों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल किस किस तरह के आते हैं, आपको इनके विपरीत सतह के सवाल पूछे जाते हैं। आपको एक डाइस दिया जा सकता है, फिर उसके बाद आपको 2 डाइस दिए जा सकते हैं, उनका लिंक हम देखेंगे, हर एक सवाल करेंगे। फिर आपको 2 से ज़्यादा कितने भी डाइस दिए जा सकते हैं, आपको डाइस को ओपन करके दिया जा सकता है। इस तरह के कुछ टाइप इसके अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सवालों को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं, जब आपके पास सिर्फ एक डाइस दिया हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अलग अलग कंडीशन बनती हैं वैसे तो, जब अभी हमने डिस्कस किया है या अभी मैंने आपको बताई कि जब आपको एक डाइस दिया हो, 2 दिया हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जब सिर्फ एक डाइस दिया हो, ठीक है। अब ये तो है टाइप कि आपको सिर्फ एक डाइस दिया हो। अब दोस्तों अगर वो आपको एक ही डाइस देगा तो आपसे पूछेगा क्या, तो दोस्तों आपसे पूछेगा उनकी विपरीत सतह पे आने वाला अंक। अब विपरीत सतह पे अंक कैसे आएगा दोस्तों, उसके लिए आपको इन दोनों परिभाषाओं को याद रखना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, जब सिर्फ एक डाइस दिया हो तो सबसे पहले दोस्तों आप चेक करोगे दिया गया पासा सामान्य है, ठीक है, या दिया गया पासा मानक है। समझ में आया? जब आपको सिर्फ एक डाइस दिया हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे दिया गया पासा सामान्य है या दिया गया पासा मानक है। इतनी बात क्लियर है? अगर दिया गया पासा आपके पास मानक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर दिया गया पासा आपके पास मानक है तो जिस भी अंक का विपरीत अंक पूछे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिस अंक का विपरीत अंक पूछे तो उस अंक को 7 में से घटा देते हैं। ध्यान से लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। परिभाषा दोनों की अलग थी और ये तब की कंडीशन है दोस्तों जब आपको एक ही डाइस दिया हो और एक ही डाइस में किसी भी सतह का विपरीत आपसे पूछ ले। तो अगर एक ही डाइस हमारे पास है तो सबसे पहला काम रहेगा वो सामान्य पासा है या वो मानक पासा है। अगर वो मानक पासा है तो जिस भी सतह का विपरीत अंक आपसे पूछा है उस अंक को 7 में से घटा देते हैं, ठीक है। और सामान्य पासा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सामान्य पासा के लिए हम करते हैं कि
सपोज करो 3 साइड आपको दिखाई दे रही है। सामान्य पासा की परिभाषा तो ये थी कि जिसकी निकटवर्ती 2 सतहों का योग 7 आ जाए। तो अब इसको हम 7 में से तो घटा नहीं सकते, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी निकटवर्ती सतहें होंगी, ठीक है, जो भी निकटवर्ती सतहें होंगी उन अंकों को छोड़कर, मतलब जो भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 साइड दी जाएंगे एक डाइस की, तो जो भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर कोई भी अंक विपरीत सतह पर आ सकता है। कहने की बात है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य भाषा में आपको विपरीत अंक बताना हो तो निकटवर्ती सतहों को छोड़कर, ठीक है, निकटवर्ती सतहों को छोड़कर। और अभी हमने बात की थी दोस्तों कि जब आपको एक डाइस दिया जाएगा तो मैक्सिमम कितनी साइडें होंगी, 3, और वो तीनों साइडें ही निकटवर्ती सतहें होंगी। जो 3 आपको दिखाई दे रही हैं एक तरह से उनकी और भी निकटवर्ती होती हैं, लेकिन जो दिखाई दे रही हैं उनकी हम बात करते हैं। एक सतह की अगर आप बात करो, एक सतह की कितनी निकटवर्ती सतहें हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अगर आप बात करो तो एक सतह की आपके पास, आप देखो आपके पास जो कमरा है, एक एग्जांपल लेते हैं, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की एक साइड की कितनी निकटवर्ती सतहें हो सकती हैं। तो सपोज करो कि जैसे आपने ऊपर वाले फेस को रखा, तो आपके ऊपर के इस साइड वाली, इस साइड वाली, इस साइड वाली और इस साइड वाली 4 सतहें तो निकटवर्ती हुई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो एक तरह से जो हमें दिखाई देंगी वो 3 दिखाई देंगी। तो जो दिखाई दे रही हैं उनको छोड़कर जो भी अंक बचे वो उनके विपरीत सतह पे आ सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। मतलब जो अंक दिखाई दे रहे हैं ना, जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर कोई भी अंक विपरीत सतह पर आ सकता है। मतलब हम फिक्स तौर से नहीं बता सकते कौन सा अंक आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। जो निकटवर्ती हमें दिखाई दे रही है उनके अंकों को छोड़कर। एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, हो सकता है जो भी मैंने लिखा उससे आपको समझ में नहीं आया हो सकता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, इतना ध्यान रखना है, जब आपने एक डाइस दिया हो, ठीक है, जब आपको एक डाइस दिया हो, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम्पल लिया दोस्तों, एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे सवाल आपके पास आया, ठीक है, ये सवाल आया दोस्तों, और इस सवाल में किसी भी सतह का विपरीत अंक आपसे पूछ सकता है दोस्तों। जैसे ये डाइस दिया दोस्तों और आपको कहा जी 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। और विपरीत सतह कौन सी होगी दोस्तों, ये तीनों तो आपस में निकटवर्ती हैं। विपरीत सतह होगी जो इस साइड पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल तो यही आएगा, इसी तरह का आएगा मतलब। और 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। और मान लो जी अगला सवाल आ गया 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अब आपको डाइस कितने दिए हैं दोस्तों, डाइस कितने दिए हैं दोस्तों, डाइस दिया है सिर्फ 1। और चलते हैं दोस्तों परिभाषा की तरफ। जब आपके पास एक डाइस दिया गया हो तो सबसे पहला काम क्या था दोस्तों हमारा, वो सामान्य भाषा है या वो मानक भाषा है। और सामान्य भाषा के लिए हमने क्या किया था, जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या आ जाए 7, और जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या ना आए 7 ना आए, ठीक है। देखा जी 6 और 2 8 नहीं आया जी 7, 6 और 3 9 नहीं आया जी 7,
3 और 2 5, नहीं आया जी 7। तो ये जो पासा हमें दिया गया है ये कौन सा पासा है दोस्तों? ये हमारे पास मानक पासा है। तो अब चलते हैं दोस्तों, जो हमसे परिभाषा पूछी गई थी कि अगर आपके पास कोई मानक पासा है और मानक पासा में किसी भी सतह का विपरीत अंक पूछे, तो विपरीत अंक क्या था दोस्तों? दोबारा से माइंड में लाइएगा उस बात को कि उस अंक को कितने में से घटा देना है? 7 में से घटा देना है। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। पूछा किसका? 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक आएगा? तो चेक कर लिया जी, ये पासा था मानक, तो 3 को कितने में से घटा दूँ? 7 में से घटा दूंगा। 7 में से 3 को घटा दूंगा दोस्तों, क्या जवाब आएगा दोस्तों? 4 आएगा। मतलब 3 के विपरीत जो सतह होगी वहाँ पर कौन सा अंक आ जाएगा? 4 अंक आ जाएगा। अगले सवाल का जवाब आप लोग सोचोगे कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। क्या काम करना है? बिल्कुल आसान है। 7 में से 6 को घटा देना है, क्या जवाब आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। 2 के विपरीत वही काम करना है। 7 में से कितने को घटा देना है दोस्तों? 2 को, और 7 में से 2 को घटा देंगे, 5 हमारे पास हमारे सवाल का जवाब आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सामान्य पासा का। सामान्य पासा का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको डाउट जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। एक हम एग्जाम्पल लेकर के चले। अच्छा जी, ये सवाल आ गया। अब आपसे पूछा कि बताइए, इसमें कुछ भी सवाल आपसे पूछ लिया गया। इसमें पूछ लिया गया आपसे 3 के विपरीत सतह कौन सा अंक आएगा। फिर पूछ लिया गया जी 4 के विपरीत कौन सा आएगा, और फिर पूछ लिया गया जी 6 के विपरीत क्या आएगा। तो चेक किया दोस्तों, सबसे पहले हमें कितने डाइस दिए गए हैं। आप कहोगे दोस्तों हमें सिर्फ 1 डाइस दिया गया है। अब 1 डाइस अगर दिया गया है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? पहचानने का कि दिया गया पासा सामान्य है या दिया गया पासा मानक है। ठीक है, पहचानते हैं इस पासे को। सबसे पहले 6 और 3 9, 7 नहीं आया। हमारे दिमाग में परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। 6 और 4 10, 7 नहीं आया। तो क्या 4 और 3 का जोड़ 7 आ गया या नहीं आया? आ गया जी। जो निकटवर्ती सतहें हमें दिखाई दे रही थी उनका जोड़ आ गया जी 7। तो सीधे तौर से ये पासा आपका कौन सा पासा है? सामान्य पासा का उदाहरण है। अब एक और बात, अगर ये सामान्य पासा का उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कौन से पासा का उदाहरण है? सामान्य। और सामान्य में किसी का भी विपरीत अंक पूछे तो करना क्या है? जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं एक तौर से, उन अंकों को छोड़कर जो अंक बच गए वो विपरीत सतह पर हो सकते हैं। अब हमें पता है दोस्तों, एक डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के अंक अर्जित रहते हैं। ठीक है, सवाल पे गए जी 3 के विपरीत। अब सबसे पहले तो यहाँ हमें दिखाई कौन कौन से दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहा है जो कि नहीं हो सकता, और 6 दिखाई दे रहा है जो कि इसके विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके निकटवर्ती पर ही आ गए ना। अब 3, अब कोई भी जो अंक है वो खुद के विपरीत नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। कोई अंक खुद के विपरीत नहीं हो सकता। लेकिन पूछा इस अंक का है कि इस अंक के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है। हम इसका जवाब कन्फर्म नहीं दे पाएंगे। तो आपका जवाब आएगा जी या तो 1 या 2 या 5। कन्फर्म हम इसमें नहीं बता सकते। मानक पासा अगर दिया गया हो तो विपरीत सतह हम कन्फर्म बता सकते हैं, यहाँ पर कन्फर्म नहीं बताया जा सकता। तो आपका जवाब रहेगा यहाँ पर जो अंक दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे दिखाई कौन कौन से नहीं दे रहे? 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 भी नहीं दिखाई दे रहा, 5 भी नहीं दिखाई दे रहा।
और ये आपस में विपरीत हो नहीं सकते। ठीक है, तो आप कहोगे जी 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही काम आपको 4 के लिए करना है, और 4 के लिए आप कहोगे जी 4 के विपरीत या तो 1 या 2 या 5, किसी का कन्फर्म नहीं रहेगा। 6 के विपरीत क्या रहेगा, या तो 1 या 2 या 5। मेरे ख्याल से ये आपको इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसमें आप कहोगे कि जी ऑप्शन अगर किसी तरह से दे रखे हो तो हम क्या जवाब देंगे, इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले जी। हमने एक और एग्जांपल लिया, ठीक है जी। अब कितने डाइस दिए गए हैं दोस्तों, एक ही डाइस फिर से दिया गया, और क्या चेक करेंगे, सामान्य या मानक चेक करेंगे। परिभाषा चेक करने गए जी। 6 और 4 10, 7 नहीं बना। 5 और 4 9, 7 नहीं बना। 6 और 5 11 नहीं बना। तो जी ये हमारा कौन सा पासा रहा दोस्तों, मानक पासा रहा। और मानक पासा में किसी भी सतह का विपरीत अंक पूछे, ठीक है, मानक पासा में किसी का भी विपरीत अंक पूछे तो क्या करेंगे, उस अंक को कितने में से घटा देंगे, 7 में से घटा देंगे। 6 का विपरीत 7 में से 6 गए, क्या बचेगा 1। 5 का विपरीत 7 में से 5 गए, क्या बचेगा 2। 4 का विपरीत 7 में से घटा देंगे, क्या बचेगा 3। अच्छा, ये जो आए हैं ना, अब वो आपसे इसमें उल्टा भी पूछ सकता था दोस्तों। ठीक है, वो आपसे क्या पूछ सकता था, वो आपसे पूछ सकता था कि 1 का विपरीत बताओ। तो आपने जी इस डाइस को देखा, एक बार के लिए सपोज करो आपसे सवाल पूछ लिया जी 1 का विपरीत बताओ, तो डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हर एक अंक का विपरीत अंक निकाल लो, और अब जो जिसके सामने है वही उसका विपरीत ही है। जैसे 6 का विपरीत क्या है 1, और 1 का विपरीत क्या है 6, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। 5 का विपरीत क्या है 2, 2 का विपरीत क्या है 5, कोई भी सवाल पूछ ले आसानी से। 4 का विपरीत क्या है 3, 3 का विपरीत क्या है 4, आसानी से हर सवाल होगा। ये सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा जी, एक और सवाल की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। शॉर्ट बना रहा था, लेकिन समझाना है तो अच्छे से ही समझाना होगा जी। इसको चेक किया जी। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब एग्जाम में आपके पास सवाल आ गया जी 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए 1, 3, 4। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है या तो, ठीक है, या तो 1 या 3 या 6। चेक किया जी। सबसे पहले ये पासा है कौन सा, तो जी गए 5 और 4 9। सबसे पहला काम परिभाषा जानने का था ना। 5 और 4 9 जी 7 नहीं है। 4 और 2 6 जी 7 नहीं है, लेकिन 5 और 2 का जोड़ जी कितना है 7 है। तो ये अब कौन सा पासा है दोस्तों, सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में अगर किसी भी सतह का विपरीत पूछ लेता है तो हम क्या करते हैं, जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहे तो ऑप्शन पे जाने से पहले पहले ही सवाल का जवाब देख लेते हैं क्या होना चाहिए था। आप कहोगे जी हमें दिखाई नहीं दे रहा 1, हमें दिखाई नहीं दे रहा जी 3, और हमें दिखाई नहीं दे रहा जी 6। तो 2 के विपरीत तो यही आएंगे ना। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये सवाल आपका जवाब हो जाएगा। अब इसमें उल्टा भी पूछ सकता है। देखो अब इसमें उल्टा कैसे पूछ सकता है, जैसे आपने कैलकुलेट किया दोस्तों 2 के विपरीत, तो आप सभी का जवाब क्या आया दोस्तों, 1 हो सकता है जी
3 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरह पूछा दोस्तों उसने 4 के विपरीत, तो आपने कहा जी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है। अब उसने पूछा जी 5 के विपरीत, तो आपने कहा जी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। उल्टा पूछ लिया 1 के विपरीत क्या आएगा, तो हमने तो कहा था जी जो आमने सामने वाले होते हैं वही अपोजिट होंगे। हाँ तो जी बिल्कुल अभी वही बात कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने लिखे हैं वो आमने सामने वाले अपोजिट ही है। देख लेते हैं अब 1 किस किस के सामने आ रखा है जी, 1 2 के सामने भी आ रखा है जी, 1 4 के सामने भी आ रखा है, और 1 किसके सामने आ रखा है जी 5 के सामने भी आ रखा है। तो सेम सिचुएशन 1 के लिए ही रहेगी। ठीक है। अगर सवाल में कभी आपको इस तरह से घुमा करके दे देता कि 1 का विपरीत बताओ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे इस तौर से लिख दीजिएगा सबसे पहले जो दे रखे हैं उनका विपरीत कैलकुलेट कर लो, उसके बाद देख लो क्या सवाल पूछा है। तो विपरीत दिया है तो 1 की विपरीत अब क्या हो सकता है, 1 के सामने जी 2 है, 1 के सामने जी 4 है, 1 के सामने जी 5 है, ये 1 के विपरीत हो जाएंगे। अब इसी में आपको कह देता जी 3 के विपरीत क्या आएंगे, तो यही हो जाएंगे जी 3 किस किस के सामने है जी 2 के सामने है, 3 जी 4 के सामने है, 3 जी 5 के सामने भी है। तो आपके इस सवाल के भी जवाब यही हो जाएंगे 2 4 5। इसी तरह से जी 5वें सवाल में सॉरी जी 6 का विपरीत पूछ लिया, तो इसका भी जवाब यही हो जाएगा दोस्तों 2 4 5। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी तरफ से एक और प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको करवाया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी कमियों को बताइएगा कमेंट सेक्शन में जा कर के, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोबारा से एक बार वही बात कहूँगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट तो शाम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार हम लोगों तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।